वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीएफएम के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है कैंडल चार्ट। अभी देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है बिकॉज इसका वेटेज जो है 12 मार्क्स का है। बट अगर आपको मैं वेटेज वाइज भी छोड़ के आपको कहूँ, अगर ये आपको ट्रेडिंग में अपना करियर देखना है, आपको ट्रेडिंग में ही फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना है, कैंडल स्टिक चाहे टेक्निकल एनालिस्ट में या फिर आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझो कि कैंडल चार्ट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी होती है। यहाँ इस चैप्टर में सब बताया जाएगा कि हर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या मार्केट में क्या बायर सोच रहे, क्या सेलर सोच रहे, सबकी साइकोलॉजी ये कैंडल स्टिक चैप्टर में हम समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है देखो यहाँ पे कि व्हाट इज़ चार्ट। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि चार्ट क्या है। देखो अभी हमने जब स्कूल कॉलेज के टाइम्स में हम थे तो हमने देखा था कि हमको एक पाई चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बनाने को मिलता था कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता था उसका चार्ट बनाते, तो हम वो बेसिकली चार्ट पे क्या रिफ्लेक्ट करते थे कि प्राइस किसी चीज़ का क्या है। तो वही सेम क्या होता है स्टॉक मार्केट में, अभी कोई स्टॉक्स है, इंडेक्स है या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, तो अब इसका प्राइस शो करना, सिर्फ प्राइस शो करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए चार्ट बनाया गया। इसमें क्या होगा कि जो भी प्राइस चल रहा रहेगा वो दिखेगा, हमको रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे आप क्या होगा कि पास्ट प्राइस भी हमको इजी मिलेगा। अगर अगर चार्ट नहीं होगा तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि इतने टाइम पे स्टॉक का प्राइस क्या था, कहाँ पे था, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप चार्ट है, आपके पास चार्ट है, तो आप सिंपली जाके वो दिन पे मान लो आपको एक हफ्ते पहले का देखना है चार्ट, तो आप एक हफ्ते पहले का जाके सीधा देख सकते हो कि क्या प्राइस चल रहा था उस समय, ऐसे करके पता चल सकता है। तो ये इजी हो जाता है, इजी हो जाता है एकदम चार्ट से यूज करना। तो अभी पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, chart are the working tools of technical analysis. They use a chart to plot the price movement of the stock over the specific time frame. It's a geographical method to showing where stock price has been passed. तो जैसा मैंने कहा देखो, चार्ट एक टेक्निकल एनालिस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो टूल है। ये शो करता है कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है आज, अभी और पहले क्या था, पूरा शो करेगा। मतलब आपको अभी का प्राइस लेके पिछले पास्ट कितने भी पास्ट डाटा निकालना है वो आपको चार्ट पे पता चल जाएगा। इससे क्या होता है, अगर आपके पास पास्ट डाटा है, आपको पता है कि पहले क्या हुआ था, तो फिर आपके लिए आगे को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे हमने पिछले पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ पे चार्ट की वजह से ही हमको बहुत कुछ आसानी होती है। अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अभी मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। अ चार्ट कैन गिव एस ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टॉक प्राइस हिस्ट्री एंड ओवर द पीरियड ऑफ हावर्स, डे, वीक, मंथली एंड मीन्स वही जो मैंने कहा कि अगर आपके पास चार्ट है तो आप 1 ईयर का डाटा देख सकते हो, 1 आवर्स का देख सकते हो, 1 मिनट का देख सकते हो, 1 डे का देख सकते हो, और किसी भी दिन का और किसी भी टाइम फ्रेम का देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो बनता है मार्केट में, देखो मैंने यहाँ पे नीचे वो भी किया है, यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है कि इट हैज़ द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो देखो चार्ट में क्या होता है, दो एक्सेस होते हैं। जो एक एक्स एक्सेस होता है जो टाइम रिफ्लेक्ट करता है, एक्स एक्सेस नीचे साइड होता है और वाई एक्सेस ऊपर, ये याद रखना। यहाँ पे हमको स्टॉक का प्राइस पता चलता है। मान लो अभी यहाँ पे निफ्टी है तो 19,000 20,000 ऐसा स्टॉक का प्राइस यहाँ पे लिखेगा वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा टाइम की, क्या टाइम पे क्या डेट पे था। अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। देखो वाई एक्सेस टाइम बताता है, प्राइस बताता है, और एक्स एक्सेस टाइम बताता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक्स एक्सेस हमको रिप्रेजेंट करेगा प्राइस और वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा हमको टाइम, बट ये ऐसा फॉल्स ट्रू पूछता है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछता है। तो ये एक लाइन ये अच्छे से पढ़ लो ना, बिकॉज ये जरूर आएगी। अभी देखो यहाँ पे चार्ट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक ही तरह का चार्ट नहीं होता, यहाँ पे बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं। बट अभी जो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ चार्ट, पहला चार्ट है लाइन चार्ट। अभी देखो लाइन चार्ट क्या होता है, तो लाइन चार्ट बहुत सिंपल होता है। देखो ये इन्वेस्टर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। इन्वेस्टर कभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए नहीं देखता, वो प्राइमरी ट्रेंड देखता है कि मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड क्या है। अभी लाइन चार्ट से क्या पता चलता है, देखो देखो अगर आप मैं किसी अच्छे मतलब जिसको जानकारी भी ज़्यादा ना हो स्टॉक्स मार्केट के बारे में, उससे भी पूछूंगा कि ये चार्ट देख के उसको क्या लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा, वो सीधा बोलेगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। देखो यहाँ पे लगातार अप ट्रेंड में है। अब इससे क्या होता है लाइन चार्ट में, देखो ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पकड़ता है, मतलब आज के दिन का क्या क्लोज आया सिर्फ वही प्राइस पकड़ेगा, बाकी कोई प्राइस नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, देखो अभी निफ्टी 19,800 पे ओपन हुई और क्लोज हुई 19,900 पे, फिर अगले दिन 19,900 पे ओपन होकर 20,000 पे क्लोज हुई, तो अभी क्या होगा, ये 19,800, 900, 20,000, ये सारे क्लोजिंग प्राइसेस को मतलब डॉट्स को कनेक्ट करेगा और उसके बाद ऐसा चार्ट बनाएगा। अगर आपको 1 घंटे का देखना है तो फिर ये हर एक 1 घंटे की क्लोजिंग पकड़ेगा। तो ये सिर्फ एक क्लोजिंग पकड़ता है। और एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि लाइन चार्ट क्या मतलब क्या चीज़ें को देखता है, तो उसमें लिखा रहेगा ऑप्शंस में कि क्लोजिंग प्राइस, ओपन, हाई, लो, और ऐसा सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो इसमें सिर्फ आंसर क्लोजिंग प्राइस आएगा। और ये इन्वेस्टर ज़्यादा देखते हैं बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म ट्रेंड जानना रहता है मार्केट का, इसके लिए। अभी देखो अगला देख लेते हैं बार चार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार चार्ट बहुत पहले यूज़ होता था, बहुत पहले इन द सेंस 20-30 साल पहले ज़्यादा यूज़ होता था।
इससे क्या होता है, देखो बार चार्ट में हमको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि डे का ओपन क्या था, डे का लो क्या था, डे का क्लोज क्या था और डे का हाई क्या था, ये चारों डाटा मिलते हैं। अब किसी स्टॉक ट्रेडर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या होंगे, यही चार डेटा होंगे ना मेरे लिए, कि स्टॉक में ओपन किधर हुआ, स्टॉक ने लो क्या लगाया, स्टॉक ने क्लोजिंग क्या की और स्टॉक का हाई क्या था। अब इससे क्या होगा, देखो अगर मुझे ये चारों डाटा पता है, फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस है यहाँ पे हमारे पास और रिलायंस का 2400 का भाव चल रहा है। अब रिलायंस ऊपर हुआ, ओपन हुआ 2400 पे, लो लगाया 2350 का और वहाँ से बाइंग आई और सीधा वो 2500 पे लेके गई। अभी 2500 पे हाई लगाया और वहाँ पे क्लोज कितने पे किया, मान लेते 2480 पे क्लोज कर दिया। अभी क्या कैंडल बना, एक देखो ग्रीन कैंडल बना एक बहुत, क्योंकि हाई भी नीचे से बाइंग आई है, 2350 से एक अच्छी बाइंग आई है 2400 तक के हाई लगाने। इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे 2350 से ये ऊपर जा सकता है, बायर्स इसके लिए इंटरेस्टिंग हुए। तो ये देखो बार चार्ट क्या करता है कि बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन बता देता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर मैं किसको ये डाटा भी बताऊँ कि ये स्टॉक इतने पे खुला, भी मैं आपको बताऊं कि कोई स्टॉक है उसका हाई रोज ऊपर ऊपर का हाई लग रहा है, रोज बार चार्ट देख के मैं आपको बोलूं कि वो ओपन होता है और उसके हाई पे ही क्लोज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस 2400 पे ओपन होता है और रोज 2500 पे क्लोज हुआ और अगले दिन 2500 पे ओपन होकर 2600 पे क्लोज हुआ। तो इससे आपके लिए क्या होगा, सिंपल हो जाएगा ना प्राइस एक्शन समझना। प्राइस एक्शन क्या समझ में आएगा कि ये रोज ऊपर जा रहा है, इस मीन्स ये बुलिश है, स्टॉक में बाइंग अच्छी हो रही है। और सेम उल्टा होगा अगर ये यहाँ पे रोज नीचे नीचे की क्लोजिंग लगाएगा और अगर यहाँ पे क्लोजिंग बीच में हो गई, फॉर एग्जांपल अभी ये कैंडल देखो, अगर ये क्लोजिंग बीच में हो गई, ये क्लोज यहाँ पे हो गया, तो इस मीन्स क्या हुआ, जहाँ ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग हो गई। मतलब क्या, ना बायर सेलर ने लड़ाई की बट एक्चुअली ये यहाँ पे बीच में ही क्लोज हो गया। इसको कहते हैं डोजी कैंडल। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोजी कैंडल डिफरेंट डिफरेंट कैंडल टाइप के ऊपर। अभी फिलहाल तो इस पर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बार चार्ट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू ट्रेडर यूज टू सी द प्राइस एक्शन इन स्टॉक ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि प्राइस एक्शन समझ जाने के लिए। जैसे मैंने आपको उसी प्राइस बता के ही प्राइस एक्शन समझा दिया कि कोई स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी थर्ड एंड लास्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडल स्टिक चार्ट जो पूरी दुनिया यूज़ करती है ऑलमोस्ट, आप समझ जाओ बहुत कम लोग होंगे जो डिफरेंट चार्ट यूज़ करते रहेंगे कैंडल स्टिक से। बिकॉज अब इसमें क्या होता है, देखो कैंडल स्टिक क्यों बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको एक्चुअली इस बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझ में आती है, बहुत अच्छे से साइकोलॉजी समझ में आती है। अभी कैसे ये मैं समझाता हूँ। देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी को बुलाया, कोई भी मतलब उसको नॉलेज भी नहीं है स्टॉक मार्केट का, उसको मैंने ग्रीन कैंडल दिखाई जिसका हाई भी, जिसका मतलब ओपनिंग हुई 2400 पे फॉर एग्जांपल और 2500 ही हाई है और 2500 पे क्लोजिंग है, मतलब फुल ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल। अब वो क्या बोलेगा, वो तो उसको मालूम भी नहीं है, फिर भी वो क्या बोलेगा कि हाँ बहुत बुलिशनेस दिख रही है, बाइंग ताबड़तोड़ आई है, क्लोजिंग के पास ही हाई के पास ही क्लोज हुआ है। मतलब कि इसका मतलब क्या है समझ रहे हो आप लोग, अगर हाई के पास क्लोज हुआ है इसका मतलब ये है कि वो मार्केट बंद हो गया, इसकी वजह से स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, अगर मार्केट चालू रहता तो और ऊपर जाता, इसके लिए वो हाई के प्लस ही क्लोज हुआ है, ये बात होती है। अभी यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, देखो कैंडलस्टिक चार्ट प्रोवाइड अ विजुअल इंसाइट टू करंट मार्केट साइकोलॉजी। कोई आपको एक करंट मार्केट की साइकोलॉजी बता देगा। अगर जैसे आपको आज, अगर आप आज की कैंडल देख लोगे, अगर आज की कैंडल बेरिश है मीन्स प्योर रेड है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ आज के दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। अगर ग्रीन है तो आप समझ सकते हो ग्रीन हुआ है, ग्रीन है। अगर डोजी क्लोज हुआ है तो मतलब कन्फ्यूजिंग है, बायर सेलर में दोनों में से कोई भी जीत कोई भी मतलब नहीं जीत पाया आज के दिन। अभी देखो कैंडल स्टिक में भी हमको ओपन हाई लो क्लोज ये डाटा मिलते हैं। देखो यहाँ पे जैसा सिमिलर उसमें बार चार्ट होता है, बट इसमें एक माइनर चेंज क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये आपको बताएगा कि क्या हो साइकोलॉजी क्या चल रही है उसके पीछे, मेन इंपॉर्टेंट यही है। अभी देखो यहाँ पे जितना बड़ा ऐसा कैंडल दिखेगा आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना, बार चार्ट से तो इजी होता है ये अंडरस्टैंड करना। बार चार्ट में कैसा होता है कि सिंपली आपको सिर्फ दिखता है प्राइस, कुछ खास पता नहीं चलता, कन्फ्यूज होता है। बट जब आप कैंडल स्टिक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बायर सेलर क्या सोच रहे हैं मार्केट में, उनकी भी साइकोलॉजी समझ में आएगी। अभी तो वाई कैंडल स्टिक चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों ही कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे आपको सीधी सीधी पूरे जितने भी बायर सेलर सबकी सामने सामने साइकोलॉजी पता चल रही है, मार्केट में कितने लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यही यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों जब ज़्यादा कोई चीज़ एक ही चीज़ यूज़ करते हैं तो एक्चुअली सबकी साइकोलॉजी एक ही चीज़ में दिखना चालू हो जाती है। अभी फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल बन रही है तो सब ने बाइंग की होगी, इसके लिए कुछ बन रही है, तो इसके लिए ईजी होता है अंडरस्टैंड करना चार्ट कैंडल स्टिक को। बाकी कंपेयर करेंगे लाइन चार्ट से, अगर लाइन चार्ट को मैं देखूँ तो देखो लाइन चार्ट को समझने के लिए क्या है कि लाइन चार्ट देख के मैं समझ के तो ट्रेड में कभी नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज क्या है वो क्लोजिंग प्राइस पकड़ रहा है और वो सीधा वो लाइन बना रहा है, वो कन्फ्यूजिंग क्रिएट करेगा। बट अगर मुझे यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन दिख रही है, मतलब साइकोलॉजी दिख रही है, बायरनेस की साइकोलॉजी, तो मैं अगला बाइंग के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, बिकॉज ये बायर ही है जो अभी और ऊपर लेके जा सकते हैं। बिकॉज अभी जैसे ये कैंडल देखो यहाँ पे देखो
जो इसका हाई है वो इसका क्लोज है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आगे के लिए ट्रेड ले सकता हूँ ना, बिकॉज ये टाइम क्लोज हो गया, इसके लिए कैंडल क्लोज हो गया, बट अभी भी बाइंगनेस कम नहीं हुई है, अगर अगले दिन भी बाइंग आ सकती है। और जो ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है ये देखो छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो मैं इंट्राडे के लिए कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये यूज़ नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ लाइन चार्ट यूज़ होता है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, दो पैटर्न आर द बेसिक जापानी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये जापान से आए थे कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे एक राइस में ट्रेडिंग होती थी पहले, उसने ट्रेडर ने निकाला था कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी देखो, दिस प्लेस अ कैंडलस्टिक राइट प्लेस एज पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। जापानीज कैंडलस्टिक ऑफर अ क्विक पिक्चर इनटू द साइकोलॉजी ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। देखो, आपको ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की साइकोलॉजी अच्छे से बता देता है कि मार्केट में क्या बायर सोच रहे, क्या सेलर सोच रहे, सबकी साइकोलॉजी अच्छे से बता देगा। स्टडिंग द इफेक्ट नॉट द कॉज। अप्लाइंग द कैंडलस्टिक मीन्स फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कैन मेक अ कॉन्फिडेंट डिसीजन अबाउट बाइंग एंड सेलिंग एंड होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने आपको बोला, देखो कैंडलस्टिक देख के मैं उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकता हूँ, ना कि उसके बदले अगर मेरे को बोले कि लाइन चार्ट देख के मैं ट्रेड लूँ या फिर बार चार्ट देख के ट्रेड लूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंटली बिकॉज नहीं ट्रेड ले पाऊंगा, 110% मैं नहीं ले पाऊंगा। बट अगर मुझे यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट दिखा के ट्रेड लेने को बोले तो मैं आराम से अपनी ट्रेड, अपने स्ट्रेटजी यूज़ करके आराम से अपनी ट्रेड ले सकता हूँ।